नमस्कार। अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं भगत सिंह खेल एकेडमी तिग्गीपुर मस्जिदिया निजामाबाद आजमगढ़ में, जहां पर पहलवान जी हमारे साथ हैं और खेल का क्या महत्व होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और बच्चों के खेल के लिए क्या रुचि होती है, उसके लिए बच्चों में क्या प्रतिभाएं होती हैं, प्रतिभा किस तरह निखरती है खेल के माध्यम से, उन सबकी सारी जानकारी हम लेंगे। और हमारी जो पूर्वत खेल विधाएं हैं पुरानी, वो विलुप्त हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ के जो कुश्ती पहलवान जी हैं उनसे हम जानेंगे, उनसे हम उनका परिचय जानेंगे। देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा इस खेल को लेके। क्या नाम है आपका? सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आपने यहाँ भगत सिंह खेल एकेडमी प्रांगण में उपस्थित होकर और गांव क्षेत्र की प्रतिभाओं के बारे में जानने का प्रयास किया। मेरा नाम है अमरजीत यादव, राष्ट्रीय पहलवान अमरजीत यादव मेरा नाम है। और आप जो ये खेल प्रतियोगिता आप यहाँ पे शुरू किए हैं, एक खेल एकेडमी शुरू किए हैं, इसमें बच्चों का कैसे आप लोग एडमिशन कैसे कराते हैं, पहले उसके बारे में बताएं। यहाँ पर जो हम लोग एक खेल एकेडमी शुरू किए हैं, इस खेल एकेडमी को संचालित करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे बगल में बैठे हैं ग्राम प्रधान हंसराज यादव जी का है, चूँकि यह ग्राम सभा तिग्गीपुर का खेल मैदान है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए हम लोगों के जेहन में, दिमाग में, हम तो बचपन से ही कुश्ती अखाड़े से जुड़े हुए थे। हमारे गुरु स्वर्गीय करपत्तू पहलवान थे, तो हमारा बचपन ही कुश्ती से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने हम 2013 में जब निजामाबाद क्षेत्र में आए तो यहाँ पर हम देखते थे कि खेल की कोई प्रतिभाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनको पहचानने और उनको प्लेटफॉर्म देने वाला कोई नहीं दिखता था। तो हम छोटे छोटे कई जगह प्रयास किए, लेकिन हर जगह से हम असफल हुए। लेकिन जब हमारी और प्रधान जी की मुलाकात हुई और बात हुई, तो किसी भी खेल को विकसित करने के लिए, किसी भी खेल के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो खेल का मैदान होता है। तो जिस खेल के मैदान को प्रधान जी के सहयोग से, प्रधान जी के योगदान से हमें यहाँ पर स्थान मिला, और हम और प्रधान जी इस खेल के मैदान पर काम करना धीरे धीरे शुरू किए हैं। शुरुआती दौर में जब आप ये खेल का मैदान तैयार किए तो बहुत सारी परेशानियां आई रही होंगी, उस परेशानियों से लड़कर आप लोगों ने एक ऐसा मैदान बना लिया जहाँ पे हमारे पीछे भी दिख रहा है आप लोगों को कि कुश्ती का बना हुआ है, अखाड़ा बना हुआ है, वहाँ पे कुछ बच्चे लड़ भी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बच्चों में कैसे विकास के लिए आप लोग खिलवाते हैं जो, तो उसमें कितना सहयोग करते हैं बच्चे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे यह निवेदन के साथ भी कहना चाहते हैं, और जो अभी तक का हमारा अपना अनुभव है उस हिसाब से भी कहना चाहते हैं कि जब किसी भी चीज़ को हम कहीं नए जगह पर शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ के 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला होता है हंसी, दूसरा होता है विरोध, फिर इसके बाद हम शायद इन दोनों स्टेज से ऊपर बढ़ते हैं, तब सफलता की ओर हम लोगों का कदम बढ़ता है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए, शुरू किए, तो हो सकता है कुछ लोगों की अवधारणा आई थी कि आज लोग आए हैं 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना में चले जाएंगे। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन हमारा और प्रधान जी का और उधर बैठे हुए संतोष भाई, ये हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं। जब से हम निजामाबाद क्षेत्र में खेल के लिए काम करना शुरू किए, तब से यह चाहे वो मिडिल स्कूल से लेके दत्तात्रेय से लेके यहाँ तक, जब भी हम जहाँ भी बुला दिए, कुश्ती के लिए बच्चों को जागरूक करने का बहुत बड़ा सहयोग करते हैं संतोष भाई भी। तो हम लोग सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको तो पहले ये बताना जरूरी होता है कि खेल है क्या, और खेल से उनके भविष्य में मिलेगा क्या। किसी को भी हम जब अपने यहाँ बुलाएंगे तो उनको अपेक्षा होगी कि हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम उनको उसके बारे में बताएंगे कि यह खेल है क्या, इस खेल से हम आपको कहाँ से कहाँ तक ले चल सकते हैं। जब बच्चों के दिमाग में वो चीज़ आएगी तब बच्चे हमारी तरफ रुख करते हैं, और वो चीज़ें हम लोगों को दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। जैसा कि आप कहने का मतलब ये है कि जब तक इंटरेस्ट बच्चों में पैदा नहीं होगा वो खेल से नहीं जुड़ेंगे, तो आप पहला काम करते हैं बच्चों को खेल के बारे में बताते हैं। जी, जैसे यहाँ पे कौन कौन से खेल आप लोग खिलवाते हैं बच्चों को? यहाँ पर अभी आप देखेंगे एक बगल में जो चारों तरफ है 200 मीटर का ट्रैक है, जिसमें बच्चे एथलीट की तैयारी करते हैं।
इस एथलीट में यहाँ से हमारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिला लेवल तक, मंडल लेवल तक, स्टेट लेवल तक यहाँ से बच्चे निकल के जा चुके हैं। ठीक, हम लोग जहाँ बैठे हैं यहीं से पीछे आप देख रहे हैं कुश्ती का अखाड़ा है जी। और इस कुश्ती के अखाड़े पर बालक और बालिकाएं दोनों सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं। और उसी के ठीक बगल में आप देखें कि उधर बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों का सबसे मेन उद्देश्य जो था, ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी खाई थी बालक और बालिकाओं के बीच, जो शायद गांव के लोग उसे अभी तक दूर दूर ही समझ रहे थे। लेकिन यह खेल एक ऐसी विधा है, धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, तो जब बालिकाएं फोर्स में हैं, पुलिस में हैं, हर नौकरियों में बालिकाएं जा रही हैं, तो खेल में क्यों पीछे रहेंगी। तो हम लोगों का यह अथक प्रयास है कि खेल में बालक और बालिकाएं बराबर रूप से सहभागी बने, तब जाके ही सर्वांगीण विकास हो सकता है, सबका एक समान विकास हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है आसपास का, यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए आप लोग का क्या प्रोसीजर्स है? जो भी बच्चा है अगर वह प्रैक्टिस करना चाह रहा है, तो पहले जब वह बच्चा आएगा, हमसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वह बच्चा किस खेल से जुड़ना चाहता है। क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो खेल हम यहाँ पर कुश्ती लड़ा रहे हैं, हम पहलवान हैं तो सारे बच्चे पहलवान ही आए यहाँ, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं। तो जब हम उस बच्चे से बात करते हैं तो लगता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कबड्डी में है, तो ठीक है, बच्चा आएगा, हमारे पास कबड्डी के खिलाड़ी भी हैं, कबड्डी के कोचेज भी हैं, वो आएंगे तो उनका एक यहाँ भगत सिंह खेल एकेडमी का फॉर्म लेगा, उसे फिलअप करके अपने गार्जियन से सिग्नेचर करवाएगा, उनकी सहमति लेगा और अपना पूरा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के साथ ला के जमा करेगा एकेडमी में, और उस बच्चे का नॉमिनेशन हो जाएगा। और अगले ही दिन से वो बच्चा यहाँ पर एकेडमी के जो बनाए हुए नियम हैं, समय से आना, समय से जाना, और जो भी एक एकेडमी में खिलाड़ियों के लिए एक ज़रूरी चीज़ें होती है, किट होती है, इन सारी चीज़ों का प्रबंध होगा और वो बच्चा रेगुलर आ। जो भी बच्चा है अगर वह प्रैक्टिस करना चाह रहा है, तो पहले जब वह बच्चा आएगा, हमसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वह बच्चा किस खेल से जुड़ना चाहता है। क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो खेल हम यहाँ पर कुश्ती लड़ा रहे हैं, हम पहलवान हैं तो सारे बच्चे पहलवान ही आए यहाँ, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं। तो जब हम उस बच्चे से बात करते हैं तो लगता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कबड्डी में है, तो ठीक है, बच्चा आएगा, हमारे पास कबड्डी के खिलाड़ी भी हैं, कबड्डी के कोचेज भी हैं, वो आएंगे तो उनका एक यहाँ भगत सिंह खेल एकेडमी का फॉर्म लेगा, उसे फिलअप करके अपने गार्जियन से सिग्नेचर करवाएगा, उनकी सहमति लेगा और अपना पूरा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के साथ ला के जमा करेगा एकेडमी में, और उस बच्चे का नॉमिनेशन हो जाएगा। और अगले ही दिन से वो बच्चा यहाँ पर एकेडमी के जो बनाए हुए नियम हैं, समय से आना, समय से जाना, और जो भी एक एकेडमी में खिलाड़ियों के लिए एक ज़रूरी चीज़ें होती है, किट होती है, इन सारी चीज़ों का प्रबंध होगा और वो बच्चा रेगुलर आके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। जैसा कि अभी हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जो आज के समय में विलुप्त होते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? यह आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पूछे हमसे, और इस पर मेरा यह मानना है कि बहुत से खेल क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह चीज़ देखने को मिल रही हैं। लगभग 1 से 1.5 दशक पहले जब हम लोग खुद लड़ा करते थे, और आज भी हम लड़ते हैं, लेकिन देखा जाता था जैसे ही नाग पंचमी नज़दीक आती थी तो कोई ऐसा गांव नहीं हुआ करता था, गांव के बगीचों में या जहां भी खाली जगहें होती थी, गांव के लोग, बुजुर्ग लोग, मानिंद लोग जुट के वहां पर कहीं कुश्ती के अखाड़े, कहीं कबड्डी के ग्राउंड, कहीं ऊंची कूद, लंबी कूद के वो तैयार होते थे और सुबह से शाम तक खूब धमा चौकड़ी और खेल कूद बच्चे करते रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो ये इंटरनेट की स्पीड जो है, स्पीड आके ग्रामीण खेल के खिलाड़ियों को बर्बाद कर दी है, और केवल ये स्पीड ही नहीं बर्बाद की है, उस बर्बादी के पीछे बहुत बड़ा, चाहे वो शासन प्रशासन का हाथ हो, चाहे खेल विभाग की अनदेखी हो, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अगर यहाँ से निकला जाए और खोजा जाए तो शायद रानीसराय ब्लॉक में 2-4 गांव ऐसे मिलेंगे जहां पर खेल मैदान उपलब्ध होंगे। शायद कागजों में हर गांव में हों, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाएगा तो 2 ही 4 गांव में होंगे, और नहीं तो कहीं किसी कब्जे में होगा, कहीं उसी तरह पड़ा होगा, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और जब तक
इस चीज़ को संजो कर उसे विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे कहाँ जाएंगे? खेलने के लिए कहीं जगह नहीं पाते हैं, खेलने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उसके बारे में बताने के लिए कोई मार्गदर्शक नहीं है उनके पास। तो किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक तो अति आवश्यक होते हैं। तो जब तक इसकी व्यवस्था या प्रबंध बच्चों को नहीं मिलेगी तो बच्चे इसी तरह भटकते रह जाते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि खेल कूद का मैदान ना होने के कारण बच्चे आजकल नेट में फंसते चले जा रहे हैं और ज़्यादातर मोबाइल्स में बिजी हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक मानसिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जी, बिल्कुल। वो इसका तो सबसे बड़ा कारण है कि जितना समय हमें याद है कि जैसे जब बच्चे जैसे ही स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, बैग रखते थे, शायद कुछ खाते थे या नहीं खाते थे, बैग फेंक के तुरंत बाग बगीचों में जहाँ बच्चे एकत्रित होके चाहे कबड्डी खेल रहे हों, कुश्ती लड़ रहे हों, जंप कर रहे हों, चाहे हॉकी खेल रहे हों, वहाँ दौड़ जाते थे, खेलने लगते थे। लेकिन आज तो देखा जाता है बच्चे जैसे ही विद्यालय से आते हैं, तुरंत मम्मी पापा की मोबाइल पा जाते हैं, बैठ के मोबाइल में लीन हो जाते हैं। इससे उनके शरीर पे कई तरह के दुष्प्रभाव होते हैं। सबसे पहले तो उनके पास 10 कदम चलने की ताकत नहीं रह जाती है, उनकी इम्यूनिटी पावर दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, बच्चों के आँख की रोशनी खराब हो जा रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका बहुत बुरा असर है, क्योंकि जब बच्चों को कहीं खेलने के लिए जगह नहीं मिलती है तो बच्चे आसपास के चट्टी चौराहे पे जाते हैं। जब आसपास के चट्टी चौराहे पर जाते हैं तो वहाँ पर अब कई तरह के लोग होते हैं, तो बच्चों को अच्छी चीज़ें शायद बहुत कम आकर्षित करती हैं और गलत चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो ज़्यादातर बच्चों का भविष्य चट्टी चौराहों से बर्बाद होता चला जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस पे सरकार को क्या ध्यान रखना चाहिए और आपका लक्ष्य क्या है इस एकेडमी को लेके, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे पहले जब हमारे देश में प्रजातंत्र है तो प्रजा की हित के लिए जो भी काम है उस पर पहल करना और आगे बढ़ना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को तो सबसे पहले यह करना चाहिए कि केवल आजमगढ़ में ही नहीं, पूरे देश स्तर पर हर ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे देश की लगभग 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और आज भी जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं, विश्व चैंपियनशिप हो रही है, इंटरनेशनल जो भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, उसमें जो खिलाड़ी मेडल दे रहे हैं वह कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़े हुए हैं। तो वह आगे कैसे बढ़े हैं? उनके पूर्वज गांव में ही रहते थे और उनके कुछ लोग शहरों में जाके बस गए, तो शहरों में स्टेडियम है या कहीं खेल निदेशालय द्वारा संचालित एकेडमियां हैं, तो उसके आसपास में होने के बाद जब वो जाते हैं तो धीरे धीरे जुड़ जाते हैं, वही बच्चे जाके आगे मेडल दे रहे हैं। अगर उसी प्रकार की खेल एकेडमियां या खेल के संसाधन और सुविधाएं हर ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक ब्लॉक लेवल पर बड़ी स्टेडियम, हर गांव में खेल के मैदान हों और बच्चों के रुझान के हिसाब से एक प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएं, चाहे वो स्थानीय ही क्यों न हो, कुछ उन्हें सहयोग सरकार द्वारा सहयोग दिया जाए और खेल के सामान उपलब्ध कराए जाएं, वह बच्चों को जागरूक करेंगे और खेल से जोड़ेंगे। जब बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वह जिला लेवल पे जाएंगे, तो जिले लेवल पे हर जगह स्टेडियम है, वहाँ से आगे बढ़ेंगे, स्टेट लेवल पर जाएंगे, नेशनल लेवल पर जाएंगे। इस तरह से बच्चों का और बच्चियों का भी भविष्य आगे बढ़ेगा। और देश में जो आज ओलंपिक हो रहे हैं तो सबकी नज़र ये ओलंपिक में खेलों पे पड़ी है कि हमारे देश में मेडल नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है कि हमारे देश की आबादी पूरे विश्व में लगभग पहले नंबर पर पहुंचने के लिए तैयार है, पहले नंबर पे आ गई। और जब ओलंपिक खेल हो रहे हैं तो पूरे ओलंपिक खेल में अंगुली पे गिना जाता है कि इस बार हमारे देश का 9 मेडल आया, जबकि चाहे वो जापान हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हंगरी हो, अन्य देशों के एक एक खिलाड़ी 9 मेडल लेके जाते हैं। इसका क्या कारण है? ये बहुत विस्तृत चर्चा करने का विषय है और इस पर अगर चर्चा की। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हंसराज यादव है। हंसराज जी, जो ये हम देख रहे हैं, पीछे ग्राउंड देख रहे हैं, इसके लिए आपने कितने संघर्ष किए हैं, कैसे तैयार किया आपने? बहुत कई सालों से संघर्ष किया, इससे अब कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करना चाहा, इसके लिए लड़ाई झगड़ा प्रशासन द्वारा कुछ मिला, तो इसके बाद हमने तो ब्लॉक के कुछ रुपये पैसा ला के तो करवाया। जो आपका सहयोग बहुत सराहनीय है, तो आप कैसे अपने क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से कैसा कहना चाहेंगे कि यहाँ ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को भेजकर यहाँ पे खेल के प्रति रुचि बढ़ाएं? उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के चाहे और दूर के भी लोग आए, कोई इसमें किसी की बाध्यता तो है नहीं कि इसमें कोई नहीं खेल सकता।
कोई भी आवे और यहाँ पे इस मैदान का लुत्फ लाभ उठावे और अपने बच्चों को भेजें यहाँ पे। जैसा कि प्रधान जी का कहना है कि कहीं से भी छात्र हो वक्त यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, एडमिशन फ्री ऑफ कास्ट है। एडमिशन जैसा कि पहलवान जी ने बताया कि एडमिशन के वक्त उसको अपना एक आधार कार्ड और अपने पिता का एक आधार कार्ड देना होता है और उसके साथ साथ पिता या गार्जियन का परमिशन जरूरी होता है। हम चलेंगे फील्ड की तरफ, वहाँ दिखाएंगे कि जो खेल हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, उसके बारे में हम वहाँ चल के विस्तृत आपको दिखाते हैं। उसका ये कौन सी कुश्ती लड़ रहे हैं, कौन सा दाव लगा रहे हैं बच्चे? ये बच्चे जो मिट्टी में फ्री स्टाइल की जो कुश्ती होती है, विशेष रूप से गांव में फ्री स्टाइल कुश्ती का ही प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी के बारे में बच्चे जानते हैं। जबकि इसकी स्टाइल तो दो होती है, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, लेकिन अभी तक जो मिट्टी में संभव है वह फ्री स्टाइल की ही प्रैक्टिस हो पाती है, क्योंकि ग्रीको रोमन के लिए तो मैट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हो सकता है एक आध साल के अंदर यहाँ पर मैट की भी व्यवस्था कर लिया जाएगा, जिससे बालक और बालिकाओं को दोनों को कुश्ती लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। ये देखिए बच्चा डबल पट उठाकर दूसरे को गिराने का प्रयास कर रहा है। चलिए हम दिखाते, कैमरा पर्सन चाहेंगे वो कुश्ती को दिखाएं, इधर आ जाएं, कुश्ती को दिखाएं। बाबू आप साइड में हट जाओ। देखिए ये कुश्ती आप देख रहे हैं, काफी अभी पहलवान जी बता रहे थे ये किस तरह की कुश्ती लगाए, दाव लगाए हैं और आगे पीछे चारों तरफ दिखाएंगे, कैमरा पर्सन चारों तरफ दिखाएं। यहाँ पे बच्चियां भी नीचे प्रैक्टिस कर रही हैं और ये अभी आप जो देखे हैं यहाँ प्रधान जी भी हैं। किस तरह की कुर्सी, अब इसमें आप कैसे सिखाते हैं बच्चों को? अब उस चीज़ को तो बताने के लिए, जैसे अब हम लोग भी अंदर होते हैं, बच्चों को पकड़ के ये बच्चा जैसे अब टेक्निक कर रहा है, अगला बच्चा जो है कमर ढांक मारने का प्रयास किया, दूसरा बच्चा नीचे से ऊपर आ गया है, अब उसे वो चित करना चाह रहा है। तो यह जो दंगलों में कुश्तियाँ होती हैं यह उसी तरह की कुश्ती है और इसी कुश्तियों को सीखते सीखते बच्चे जो है जिला लेवल पर, मंडल और स्टेट लेवल पर जाते हैं, जिससे प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और इसी तरह के गांव में दबी हुई प्रतिभाएं आगे जाके देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। यह जो ग्राउंड है यहाँ पर साल में एक बार नवंबर महीने में हम प्रधान जी और संतोष भाई हम लोग पूरा मेहनत करके बड़ी शिद्दत से जुगाड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश से पहलवानों को बुलाते हैं, यहाँ पर बालक और बालिकाओं की बड़े लेवल का दंगल कराते हैं और आगामी नवंबर में वो अभी होने वाला है। और जैसा कि किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक समाज की सहयोग की अपेक्षा रखती है, तो अपने यहाँ के आसपास के समाज से आप कैसा सहयोग चाहते हैं? देखिए जो भी बड़ा काम होता है उस बड़े काम के लिए, हर बड़े काम के लिए कोई भी काम एक व्यक्ति तो कभी नहीं कर सकता है, तो हम यह उम्मीद करते हैं इस क्षेत्र से कि जो यह ग्राउंड है, यह जो मैदान है, अगर प्रधान जी ने निस्वार्थ करके इतना संघर्ष करके इतना बड़ा मैदान बनवाया, तो हम ये उम्मीद करते हैं इस क्षेत्र के सारे लोगों से कि जो सुबह में आप लोग रोड पर टहलने जाते हैं, वह टहलने का काम आके इस ग्राउंड में करिए। 200 मीटर का ग्राउंड है, बढ़िया से इस हरी घास है गद्दीदार, यहाँ पर आके टहलिए, बैठ के योग व्यायाम करिए और यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ जो कुश्ती, कबड्डी, दौड़ और वहाँ बीम खींचने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों का लगा जो भी करते हैं उसे देखिए भी। और आप सारे क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने आसपास से बालक और बालिकाओं को जागरूक करके एक बार इस ग्राउंड पे जरूर ले आइए, बच्चों का दिखाइए, तो हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चों का रुझान बढ़ेगा और बहुत सारे लोग इस खेल से जुड़ेंगे। जैसा कि निवेदन कर रहे हैं पहलवान जी कि यहाँ के जब ये समाज सेवी हैं, जितने भी सभी लोग हैं, कम से कम यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के वक्त आए और अपने आसपास के बच्चों को इस एकेडमी में एडमिट होने के लिए प्रोत्साहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को यहाँ के खेल के बारे में जानकारी दें। कैमरा पर्सन झपसू गौंड के साथ अभिषेक पांडे, गाँव जवार।